हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। तो आज सोमवती अमावस्या है और इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। तो आज के दिन भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा साथ में की जाती है। इस दिन जल से अभिषेक करना भी विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। सावन में जो अमावस्या तिथि आती है इसे सोमवती अमावस्या भी कहते हैं, श्रावणी अमावस्या भी कहते हैं, हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। सोमवती अमावस्या जो सोमवार के दिन पड़ती है उसे कहते हैं। तो इस बार 20 जुलाई को यानी कि आज है। पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए अमावस्या पर श्राद्ध की रस्मों को करना उपयुक्त बताया गया है। श्रावण अमावस्या के दिन यानी इस तिथि को तर्पण, स्नान, दान आदि के लिए बहुत ही पुण्य और फलदायी माना गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध की रस्मों को अगर सही विधि विधान से किया जाए आज के दिन, तो जो हमारे पितृ हैं वे तृप्त हो जाते हैं। साथ ही काल सर्प दोष पूजा के लिए अमावस्या की तिथि महत्वपूर्ण है। अमावस्या जब सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या का नाम दिया जाता है। सावन में आने के कारण इसे हरियाली अमावस्या कहते हैं। और इस बार क्या है कि विशेष संयोग बन रहा है। तो इस बार सावन के महीने में कई विशेष संयोग है। वैसे तो सावन की शुरुआत सोमवार से ही हुई थी और सोमवार के दिन ही खत्म हो रही है, पूर्ण हो रही है। तो श्रावण पूर्णिमा और अमावस्या भी सोमवार के दिन ही पड़ रहे हैं। ऐसा संयोग बताया जा रहा है इस बार कि 47 साल बाद में बन रहा है। तो इस साल हरियाली अमावस्या के दिन चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह अपनी अपनी राशियों में रहेंगे। ग्रहों की स्थिति एकदम शुभ रहेगी, सही रहेगी। ठीक है। तो इस दिन क्या करें क्या ना करें? सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा करना नेसेसरी होता है। वैसे तो सभी करते हैं क्योंकि सोमवार है, सभी लोग मंदिर जाते हैं। इस दिन जल से विशेष रूप से स्नान करवाएं। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं। अच्छा, कई लोग तो केवल सोमवार को लेकर के व्रत रखते हैं, कई लोग अमावस्या तिथि को लेकर के व्रत रखते हैं। तो अमावस्या को महिलाएं तुलसी या पीपल के पेड़ में 108 परिक्रमा करें। कई जगह अमावस्या पर क्या होता है कि पितृ देवताओं की पूजा की जाती है और श्राद्ध करने की परंपरा भी होती है। तो ये जो श्रावण है ये हरियाली और उत्साह और रोमांच का महीना होता है। इसीलिए इस महीने की जो अमावस्या है प्रकृति के करीब आने के लिए पौधरोपण भी इस टाइम किया जाता है। आप देखना इसमें कोई भी पौधा आप उसे उखाड़ के भी लगा देंगे ना और बारिश आती रहेगी तो उसी वक्त खिल जाता है, मुरझाता नहीं है। ये भी मान्यता है कि एक दिन पौधरोपण से ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। इस तिथि पर गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह सबसे पहले जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ हो जाएं। इसके बाद में सूर्य देव को जल अर्घ्य दें, पितरों के निमित्त तर्पण करें। इस दिन कई जगह पर उपवास भी रखा जाता है। ज़रूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, हो सके तो परिक्रमा करें। इस दिन पीपल, बरगद, केला, नींबू और तुलसी के पेड़ का वृक्षारोपण ज़रूर से करें। हरियाली अमावस्या के दिन नदी या तालाब में जाकर मछलियों को हमें दाना डालना चाहिए। कई लोग आटे की गोलियां खिलाते हैं, ये भी परंपरा है। इस तिथि को तर्पण, स्नान, दान आदि के लिए बहुत ही पुण्य और फलदायी माना जाता है। तो ये जो हमारी अमावस्या की तिथि है ये 20 जुलाई को ही शुरू हो गई थी 12:10 से, और जो समाप्त होगी वो आज होगी 11:02 पर रात्रि में। ठीक है। तो सबसे ज़रूरी बात कि इस दिन सुबह जल्दी उठ कर के तीर्थ स्नान करने जाने की बात कही जाती है, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं। लेकिन ये कोरोना काल में कौन जा सकता है वहाँ स्नान करने के लिए। तो संभव हो तो आप क्या करें
जो गंगा आदि तीर्थ स्थान पर हम नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा समय चल रहा है जब एक महामारी से हम जूझ रहे हैं, तो घर में ही हमें थोड़ा सा गंगा जल पानी में डालकर या पानी में मिलाकर उसी से हमें स्नान करना है। और वैसे भी कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। दूसरी बात यह कि इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान के बराबर फल मिलता है। हालांकि ये सबके लिए आसान नहीं होता, हमें अपने काम से ही आना जाना पड़ता है, तो एक प्रहर में व्रत रखें। एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, तो अंदाज़न 3 घंटे मौन व्रत रख सकते हैं। वो भी संभव हो तो एक मुहूर्त जिसे 2 घड़ी कहते हैं, अर्थात 48 मिनट, तो हो पाए तो इतना भी मौन व्रत हम रख सकते हैं। सबसे अधिक तो क्या है कि जो सुहागन औरतें होती हैं वो ये व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपनी मन इच्छा कामना के लिए व्रत रखती हैं, पीपल पूजा करती है, परिक्रमा करती हैं। इस दिन कहते हैं कि पितरों को जल अर्पित करना चाहिए, उससे उनको तृप्ति मिलती है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि घर में जो पितृ होते हैं, अगर वो खुश है ना, तो फिर जो हमारे घर में विपदाएं आती हैं, आपदाएं आती हैं, वो नहीं होती। तो सावन की जो सोमवती अमावस्या होती है, शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए, दही अर्पित करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। और हमारे जो भोले बाबा हैं उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे सारे दुख हर लीजिए। इसी भावना के साथ हमें अपने बिगड़े हुए कार्य बनाने के लिए उनसे कहना चाहिए। अच्छा, कई लोग मुझसे एक बात पूछते हैं कि क्या एकादशी पर हम तुलसी में जल नहीं डाल सकते, तो क्या दीपक भी नहीं दिखा सकते? तो बिल्कुल दीपक दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस वीडियो में ही बता दे रही हूँ। तो ये श्रावण का 3रा सोमवार है। मान्यता है कि सावन सोमवार व्रत रखने से शिव भगवान और माता पार्वती की विशेष कृपा बनती है, जीवन धन धान्य से भर जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार अगर देखा जाए तो देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने सावन के पूरे महीने उपवास किया था। पार्वती की इतनी भक्ति भावना देखकर भोले भंडारी प्रसन्न हो गए और शिव ने उनकी इच्छा पूरी की। इसी प्रचलित कथा को मानते हुए सावन में कुंवारी कन्याओं के सोमवार का व्रत रखने का प्रावधान चला। मान्यता ये भी है कि सावन के सोमवार या 16 सोमवार करने से जो कुंवारी कन्याएं उन्हें मनचाहा वर मिलता है। तो शिव जी के कुछ मंत्र हैं, उनका मंत्र जाप आप कर सकते हैं, जैसे कि ओम सर्वात्मने नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम हराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ठीक है, इस प्रकार से। और पितरों की पूजा के लिए मैंने बता ही दिया है। बाकी इस दिन सुबह सूर्य उदय से लेकर, यानी कि सूर्य उदय करें वो भी तांबे के लोटे से, और भगवान शिव का आप अभिषेक करें वो भी तांबे के लोटे से करें, दूध दही शहद बेलपत्र गंगा जल आदि से। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप अभिषेक कर रहे हों तो मंत्रों का जाप लगातार मन में करते रहें। और दूसरी बात ये कि जब भी हम पूजा करते हैं तो कहते हैं कि बैठकर करनी चाहिए, आरती खड़े होकर करनी चाहिए। तो सावन अमावस्या की शाम को माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए आप घर के ईशान कोण में घी का दीपक जला सकते हैं, इससे दरिद्रता दूर होती है। इस दिन शिव जी की विधिवत पूजा करके उन्हें खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाएगी, भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होगी। घर में पूजा करते समय पूजा की थाली में स्वास्तिक या ओम बनाकर उस पर महालक्ष्मी यंत्र रखें और फिर विधिवत पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी का जो वास होता है वो स्थिर हो जाता है। तो ये उपाय आप ज़रूर से आजमाएं। तो ये थी सोमवती अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या की संपूर्ण जानकारी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।